हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो एयरटेल के फाउंडर और चेयरमैन है सुनील मित्तल, ये अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को पेटीएम के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या करंट प्राइस पे आपको पेटीएम का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कुछ सोर्सेज ने ब्लूमबर्ग को बताया है कि जो सुनील मित्तल की भारतीय एंटरप्राइजेज है, वो अपनी जो फाइनेंशियल आर्म है यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक, उसको पेटीएम के पेमेंट बैंक के साथ मर्ज कर सकते हैं। और अगर ये डील होती है तो ये एक स्टॉक डील होगी, यानी कि भारतीय एंटरप्राइज को पेटीएम के शेयर मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो सुनील मित्तल है, वो पेटीएम के जो शेयर्स हैं वो दूसरे शेयर होल्डर से भी खरीद सकते हैं। यानी कि एक तो एयरटेल पेमेंट बैंक को जो मर्ज करके उनको शेयर मिलेंगे, उसके अलावा कुछ और शेयर वो दूसरे जो पेटीएम के शेयर होल्डर हैं उनसे भी खरीद सकते हैं। अगर आज की डेट में आप पेटीएम के जो मेजर शेयर होल्डर की बात करें, तो उसमें आपको अलीबाबा की जो सब्सिडरी है एंट, वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर मिलेगी। उनके पास लगभग 25% के आसपास की शेयर होल्डिंग है। उसके बाद आपको एसवीएफ इंडिया होल्डिंग, सैफ मॉरिशस कंपनी, अलीबाबा, सैफ पार्टनर, ये कुछ बड़े बड़े शेयर होल्डर मिलेंगे। और इनके जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, उनके पास भी लगभग 9% की हिस्सेदारी है। हालांकि सोर्सेस ने बताया है कि जो ये डिस्कशन है ये बहुत ही अर्ली स्टेज पे है और हो सकता है कि ये डील मटेरियलाइज ना हो। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये है कि जो एंट ग्रुप है, जो कि पेटीएम का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है आज की डेट में, ये अपने कुछ शेयर्स बेचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पीछे आपको याद होगा पेटीएम का जो एक बायबैक आया था, उसकी वजह से इनकी जो 24.86% की हिस्सेदारी थी दिसंबर 2022 में, ये बढ़कर के 25% से ज्यादा हो गई थी। तो ऐसे में ये अपने कुछ शेयर्स बेचना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि जो सुनील मित्तल हैं, इनसे भी कुछ शेयर खरीद लें पेटीएम के। और अब अगर हम बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, आरबीआई का एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि बैंक सेविंग या करंट अकाउंट के द्वारा 2 लाख रुपए पर कस्टमर तक का डिपॉजिट ले सकते हैं, लेकिन ये कोई भी क्रेडिट इशू नहीं कर सकते। यानी कि ना तो ये लोन दे सकते हैं, ना क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। हालांकि एट द सेम टाइम ये एटीएम और डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं और साथ साथ में ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि एक छोटे स्केल के बैंक होते हैं जिसमें कि कुछ सर्विसेज ये बैंक वाली प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर भारत की बात की जाए, तो भारतीय एयरटेल का जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, वो भारत का पहला पेमेंट बैंक था। आज की डेट में लगभग 6 जो पेमेंट बैंक हैं वो एक्टिव हैं। इसमें आपको एयरटेल पेमेंट बैंक दिखेगा, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट का पेमेंट बैंक है और जियो पेमेंट बैंक। इनके अलावा एक एनएसडीएल पेमेंट बैंक है जो एक्टिव है। और अगर हम स्पेसिफिकली एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें, तो दिसंबर 2022 के हिसाब से इनके लगभग 13 करोड़ कस्टमर हैं और इनका जो एनुअलाइज्ड रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ रुपए का है। एयरटेल उन 11 कंपनीज में से था जिनको कि पेमेंट बैंक चलाने का जो लाइसेंस है वो मिला हुआ है। हालांकि ये जो स्पेस है पेमेंट बैंक का, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मार्जिन प्रेशर रहता है। और साथ साथ में जैसे यूपीआई जैसी जो टेक्नोलॉजी है, उनसे इनको काफी ज्यादा कंपटीशन मिल रहा है। तो ऐसे में इनको प्रॉफिटेबल करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन लकीली जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर एयरटेल पेमेंट बैंक प्रॉफिटेबल है, तो ऐसे में सुनील मित्तल इसको बेचना क्यों चाह रहे हैं? तो इसका जो साफ साफ रीजन है वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन बताया जा रहा है कि अगर ये डील होती है तो इसके पीछे का एक कारण ये हो सकता है कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक के कस्टमर्स हैं, वो आपस में ओवरलैप करते हैं। यानी कि काफी सारे कस्टमर के पास दोनों का ही अकाउंट है। तो ऐसे में अगर ये एंटिटी मर्ज हो जाती है, तो वो सभी कस्टमर भी कंबाइन किए जा सकते हैं। इसके अलावा एयरटेल जो प्रॉफिटेबल एंटिटी है, यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो एक प्रॉफिटेबल एंटिटी है, ये पेटीएम के फाइनेंशियल्स में हेल्प करेगा। क्योंकि ओवरऑल पेटीएम की अगर बात की जाए तो उनके लॉसेस कम जरूर हुए हैं लेटेस्ट फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से, लेकिन अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ऐसे में एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी इनके साथ मर्ज होती है, तो ओवरऑल ये पेटीएम के लिए अच्छी न्यूज होगी। इसके अलावा जो पेटीएम को एक और फायदा हो सकता है कि एयरटेल का जो पेमेंट बैंक लाइसेंस है, वो ये उसको लीवरेज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ टेक्नोलॉजी सिस्टम में गैप के चलते जो नए कस्टमर ऑन बोर्डिंग है पेटीएम पेमेंट बैंक में, उसके ऊपर बैन लगा दिया था। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं।
और इसके अलावा थोड़े टाइम पहले ये न्यूज आ रही थी कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसको सेपरेटली लिस्ट कराया जाएगा भारतीय एंटरप्राइज के द्वारा, लेकिन अब ये न्यूज आ रही है कि शायद इसको पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या ऐसे में हमें पेटीएम का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो ये पहले साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से दुनिया का सबसे खराब परफॉर्म करने वाला आईपीओ रहा है। अपने अगर पीक यानी कि आईपीओ रेट से देखें तो ये 70% से भी ज्यादा गिर चुका है। लेकिन नवंबर 2022 में जो इसका लो था, वहां से ये 40% की बढ़त दिखा चुका है। पिछले एक साल में देखें तो इन्होंने 20% की नेगेटिव रिटर्न दी है, लेकिन 1 जनवरी 2023 के बाद इसका शेयर लगभग 17% के आसपास बढ़ा है, और पिछले 3 महीनों में तो इन्होंने 41% की बढ़िया रिटर्न दी है। हालांकि यस सिक्योरिटीज ने अभी 2 वीक पहले जो एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, उसके हिसाब से इसका टारगेट प्राइस 600 रुपए दिया था, जिसके आसपास आजकल शेयर चल रहा है। लेकिन अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस का कॉन्सेंसस देखें या टिकर टेप का प्रेडिक्टिव एनालिसिस देखें, तो रफली इसका जो एवरेज प्राइस है 950 के आसपास आता है। हायर साइड पे 1285 और लोअर साइड पे 695। तो उस हिसाब से तो वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि अपने लोएस्ट टारगेट से भी ये नीचे चल रहा है। इसके अलावा एक मिड कैप कंपनी ये बोली जा सकती है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसके शेयर ने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया है। हो सकता है कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक की न्यूज है ये इनके लिए पॉजिटिव हो और मंडे को इनका शेयर चले। बट अभी के लिए एक लॉस मेकिंग एंटिटी है, तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मैं लॉस मेकिंग एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा जब तक कि कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के साइन दिखने लगे। लेकिन अगर आपके पास शेयर है, तो आई थिंक ये प्राइस बेचने का नहीं है, आपको होल्ड करना चाहिए, यहाँ से ये ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।